नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे मित्रों आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बारे में। मित्रों, वैसे तो हर माह पूर्णिमा आती है, लेकिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है और ये जो पूर्णिमा है वो 2024 में कब मनाई जाएगी और इसको किस नाम से मित्रों जाना जाता है। पूजा की संपूर्ण विधि की भी चर्चा करेंगे। अंत में कुछ विशेष उपायों की भी हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए और उसका पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए। मित्रों, यदि आप अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सके। आइए मित्रों, आते हैं अब अपने विषय पर। जो 2024 में मित्रों जो शुक्ल पक्ष की आश्विन मास की जो पूर्णिमा है, जिसको शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसको 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को मित्रों मनाया जाएगा। क्योंकि 16 अक्टूबर को सायंकाल से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को सायंकाल तक रहेगी। क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर 2024 को है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस महत्वपूर्ण त्योहार को 16 अक्टूबर 2024 को ही मित्रों मनाया जाएगा। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं पूजा के संपूर्ण विधि की। सुबह उठिए मित्रों, स्नान ध्यान करिए। यदि संभव हो सके तो गंगा जी जाके स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल अपने स्नान वाले जल में डाल के उससे स्नान कर लें। पीले वस्त्र पहने मित्रों। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की छोटी छोटी प्रतिमाएं या तस्वीर स्थापित करें। रोली अक्षर पुष्प से उनकी मित्रों पूजा करें। पीली मिठाई या सफेद मिठाई या पीली और सफेद दोनों मिठाइयों का भोग लगाएं। श्री सूक्त का पाठ करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और उस प्रसाद को पूजा करने के पश्चात घर के सभी सदस्य ग्रहण करें। यदि मित्रों आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो आपको इस दिन व्रत भी रखना चाहिए और रात्रि जागरण का इस दिन अत्यधिक महत्व है। यदि आप रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का आवाहन करते हैं तो उसका विशेष फल आपको मित्रों प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था और रात्रि में मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विचरण करती हैं और जिस घर में उनका आवाहन मंत्रों और पूजा के साथ किया जाता है उस घर में जाकर वो स्थायी निवास करने लगती हैं, जिससे उस घर में सुख शांति और समृद्धि की मित्रों वृद्धि हो जाती है। इस दिन एक कार्य आपको और करना है, उसका भी मित्रों विशेष महत्व है। आपको गाय के दूध की खीर बनानी है और उसमें मेवा वगैरह डाल दीजिए और उसका भोग लगाइए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का। इसके बाद रात्रि में उसको चंद्रमा की रोशनी में छलनी से ढक के रख दीजिए। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि इस पूर्णिमा का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि इस पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का इतना ज्यादा महत्व क्यों हो जाता है। क्योंकि मित्रों इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है और चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की किरणों से मित्रों अमृत की वर्षात होती है। उस खीर का मित्रों इसलिए ज्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से उस दिन जो अमृत की बरसात होती है, अमृत की किरणों से वो खीर एक औषधि के रूप में मित्रों परिवर्तित हो जाती है। और यदि उस खीर का सेवन ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनका जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत कमजोर है, यदि वो प्रसाद स्वरूप उसको सुबह अगले दिन स्नान ध्यान करके ग्रहण करते हैं तो उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, उस स्थिति में काफी सुधार होता है और उनकी मानसिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक साधारण से उपाय की। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो इस दिन आपको एक कार्य करना है।
गौमूत्र ले लीजिए मित्रों, उसको रात्रि भर चंद्रमा की रोशनी में रखिए। इसके बाद हर पूर्णमासी और हर अमावस्या को किसी भी फूल से उस गौमूत्र का छिड़काव घर के अंदर से बाहर की तरफ करिए। मन में भाव ये हो कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का यदि वास्तु दोष होगा तो वो वास्तु दोष पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये एपिसोड मेरा? यदि अच्छा लगा इसको सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इसका पूर्ण रूप से फायदा ले सके। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए। बोलो मां लक्ष्मी की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय।